Hello, friends. Today we shall go for one nice lesson, My Childhood from Beehive. And this way we can go ahead in our syllabus. This lesson, My Childhood, is the description of the events of childhood of a very famous great person which all of us know, all of us respect, and that is our previous President of India, Dr. APJ Abdul Kalam. APJ Abdul Kalam has described these events in his biography. He has written a book, Wings of Fire, and in that Wings of Fire, he has described how was his life in childhood. There is no need to praise Dr. APJ Abdul Kalam. He was great. He has proved by his deeds, by his work, that if a person decides that I want to do only good things, he will always do good things. There are no any complaints against Dr. APJ Abdul Kalam by any person in India as well as outside. He was scientist. He was much more interested in space technology and to use and improve the defense technology, nuclear technology, all these. And he has himself worked under great scientist of India. जब उनका यंग एज था तब उन्होंने इंडिया के उस वक्त के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे उनके साथ काम किया था. अच्छे लोगों से हमें अच्छी बातें मिलती है. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैज़ एक्सेप्टेड कि मैंने इन अच्छे साइंटिस्ट के अंडर में काम किया और इसलिए मुझे ये सब अच्छी बातें सीखने मिली. सो इट इज़ अप टू अस, हमें क्या सीखना है. फिल्में देख के टेढ़े मेढ़े कपड़े पहनना, हैफेजेड डांस करना, उसकी नकल करना, वो हमें पसंद आता है इसलिए हम वो करते हैं. लेकिन हम ना ही हीरो बन सकते हैं, हीरोइन बन सकते हैं, ना ही अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ टेम्पररी. दूसरी फिल्मों में वो लोग वही सेम एक्टर एक्ट्रेसेस अपने ड्रेस बदल देंगे, डांस के स्टेप बदल देंगे और उनके सीखे हुए चीज़ें आगे यूजलेस हो जाती है हमारे लिए. एंड वी वेस्ट आवर टाइम, आवर एनर्जी. ठीक है, उन लोगों ने कुछ डांस किया, कुछ ड्रेस पैटर्न, कुछ नई स्टाइल फॉलो की. इट इज़ देयर ड्यूटी. वो हमें खुश करने के लिए करते हैं, बिकॉज वी पे. सो दीज आर नॉट द थिंग्स टू लर्न. द थिंग्स टू लर्न शुड बी सच विच विल हेल्प अस थ्रू आउट द लाइफ. पूरी ज़िंदगी काम आए ऐसी चीज़ें देखनी है. एंटरटेनमेंट जो है वो होना चाहिए, नथिंग बैड, बट इट शुड बी अप टू अ लिमिट. पैसे दिए, एंटरटेनमेंट मिल गया है, बात ख़त्म हो गई. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को तो साइंटिस्ट बनने के लिए किसी ने पैसे नहीं दिए थे. ही हिमसेल्फ डिसाइडेड. एंड अनदर ग्रेट थिंग अबाउट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इज ही वॉज नॉट वेरी रिच इन हिज चाइल्डहुड. साराभाई, डॉक्टर साराभाई जो थे, आई फॉरगॉट हिज नेम, साराभाई, विक्रम साराभाई, सॉरी, विक्रम साराभाई. Vikram Sarabhai was coming from rich family, and in 1960s, when India was very poor, we were purchasing grains from other countries. At that time, he wanted to learn the space, the nuclear technology, and other things which were not possible in India. He got education from other countries and he implemented it in India. उन्होंने उसको इंडिया में इम्प्लीमेंट किया. वो चाहते तो वहीं रह जाते, बहुत डॉलर कमा सकते थे, लेकिन डॉक्टर विक्रम साराभाई को लगा कि नहीं, मेरी कंट्री को ज़रूरत है. और वो भी उस वक्त जब लोग हंसते थे, उन पर गुस्सा होते थे कि एक तरफ इंडिया इतना गरीब है, लोगों को पेट भर खाना नहीं मिल रहा, और तुम स्पेस टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट्स और स्पेस रिसर्च के बारे में बात कर रहे हो.
जिसमें करोड़ों रुपए सिर्फ खर्च होता है, इनकम कुछ नहीं, और पॉसिबल भी नहीं इतने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज क्रिएट करना। बट ही वॉज डिटरमाइंड, और उन्होंने शुरू किया, जिसके कारण आज इंडिया के सैकड़ों सैटेलाइट स्पेस में घूम रहे हैं, और ये जो इंटरनेट, ये जो मोबाइल, ये जो फैसिलिटीज हमको मिल रही है, हर फील्ड को जो फैसिलिटीज सैटेलाइट के थ्रू मिल रही है, अगर उन्होंने उस वक्त मान लिया था हाँ भाई सब कह रहे हैं, सब बेवकूफ़ थोड़ी है, नहीं नहीं ये कहते तो मैं नहीं कर सकता हूँ, नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं माना। उन्होंने माना कि नहीं नहीं सब भले कहते हैं, उनको पता नहीं है, लेकिन मुझे ट्रस्ट है मेरे पर, मेरी मेहनत पर। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सपोर्ट के लिए इंडिया में कोई चीज़ नहीं है, मुझे अपने आप करना है। लेकिन वो उन्होंने किया, और उनके अंडर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने क्या सीखा होगा, आप सोच सकते हो। यू हैव टू डिसाइड योर डेस्टिनी, फ्यूचर, क्या करना है। सिर्फ डिसाइड करने से कुछ नहीं होता है। डिसाइड तो करेंगे भाई टॉप मोस्ट पर्सन बन जाए, हम प्राइम मिनिस्टर बन जाए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाए, डिसाइड करने से नहीं होता है। उस डायरेक्शन में कोशिश करते हैं तो बन सकते हैं, PM बन सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकते हैं, उस डायरेक्शन में मेहनत करें तो। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ऐसे साइंटिस्ट के अंडर में काम किया। और आपने मिशन मंगल फिल्म देखी होगी, मिशन मंगल एक फिल्म थी, लेकिन उसमें एक सीन बहुत बढ़िया था। अक्षय कुमार एक फ़ोटो दिखाता है एक साइंटिस्ट की मीटिंग में, जिसके अंदर बनियान और पायजामा पहने हुए और सैटेलाइट को कुछ बना रहे हैं वो पर्सन्स दिखाए हैं, 3 पर्सन जो साइकिल पर सैटेलाइट के पार्ट्स स्पेस स्टेशन पर ले जा रहे हैं, ऐसे फोटोग्राफ्स दिखाए। एंड देयर ही सेज दैट हु इज़ दिस पर्सन, एंड ही सेज दिस इज़ APJ अब्दुल कलाम। अब सोचिए, हमारा पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट जब रिलीज़ किया तो कैसी जगह पर, कैसे चर्च के बाहर कंपाउंड में उसको असेंबल करके साइकिल पर उसके पार्ट्स ले जाकर उसको रिलीज़ किया। कहने का मतलब है कि ऐसे लोग जो है, दे शुड बी अवर आइडियल। ऐसे लोग आइडियल होने चाहिए कि मुझे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसा बनना है। उनके लेवल पर तो हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन उनके चले हुए आदर्श पर अगर हम चलते हैं तो हमारा काम कई लोगों को गाइडेंस दे सकता है। इट कैन मोटिवेट, इट कैन इंस्पायर, एंड फॉर दैट वी शुड हैव कॉन्फिडेंस लाइक डॉक्टर विक्रम साराभाई। दैट्स ऑल, बट वी डोंट वांट टू डू, एंड दैट्स व्हाई वी डू नॉट बिकम such high level person. Let us see how Dr. APJ Abdul Kalam has passed his childhood. Very nice events are there. वैसे तो आपको विंग्स ऑफ फायर बुक पढ़नी चाहिए, परचेस कर लो, ऑनलाइन मिलती है, मंगवा लो घर पर। सिर्फ मंगवा लो नहीं, सिर्फ बुक शेल्फ में नहीं रखनी, पढ़ो। और वो ट्रांसलेट भी हुई है, इट इज़ ट्रांसलेटेड, देन यू कैन टेक वॉट यू वॉन्ट फ्रॉम दैट। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने मेरे लिए, आपके लिए कुछ नहीं किया था कि ये लोग तारीफ़ करेंगे। उन्होंने काम किया ऐसा जिसके लिए हम उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। सो वी हैव टू डू आवर वर्क इन द बेस्ट वे, इन द बेस्ट वे, विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ praise from anybody. When people like it, without telling them, they start praising, they start appreciating, they start thanking. So for that we have to learn the biographies of such great persons. Even the books of biographies are also available. That should be the habit, instead of just mimicking, copying the stupid fellows on the cricket ground and in the films. Let us go to the lesson. Here, you people, please be ready with the textbook, Beehive, and take out chapter 6, My Childhood. We shall start with the introduction. Before you read जो है, पहले वो पढ़ेंगे, वो समझेंगे, और उसके बाद हम लेसन शुरू करते हैं. Before you read, can you think of any scientist who have also been statesmen है ना,
गवर्नमेंट ऑफिसर, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो और साइंटिस्ट, ऐसा आपने कभी कोई साइंटिस्ट को मतलब सुना है? एपीजे अब्दुल कलाम, whose projects in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002. 2002 में वो हमारे इंडिपेंडेंस के बाद 11वें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे और उन्होंने इंडिया को 21st सेंचुरी में इन 3 ग्रेट फील्ड में कंट्रीब्यूट किया है। दैट वाज स्पेस, मतलब कि सैटेलाइट्स, डिफेंस यानी कि जो हमारे युद्ध के जो साधन होते हैं उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी और स्पेस का कॉम्बिनेशन, और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मतलब एटम बॉम्ब बनाना। क्या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने हमको एटम बॉम्ब बनाना सिखाया? वो तो कब से चल रहा था, वो तो हम बना ही रहे थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने उसमें अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट। एटम बॉम्ब बनाना तो क्या हम दूसरे कंट्रीज को डिस्ट्रॉय करेंगे? नहीं, एटम बॉम्ब बनाकर उसका ब्लास्ट भी करना। व्हाट वाज दैट फिल्म, परमाणु फिल्म आपने देखी होगी, उसमें एटम बम ब्लास्ट किया इंडिया ने, एंड दैट वाज नॉट फर्स्ट। उसके पहले 1975 में, वो तो परमाणु फिल्म में तो 1999 की साल दिखाई है कि 1999 में हमने परमाणु यानी न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब ब्लास्ट किया था राजस्थान के डेजर्ट में। उसके पहले इंडिया ने 1975 में एटम बॉम्ब ब्लास्ट किया था पहला। एटम बम की टेक्नोलॉजी हमने क्यों बनाई? उसमें से जो हीट निकलती है उसका यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी लोगों के घरों को, इंडस्ट्रीज़ को कम दाम से अवेलेबल होती है क्योंकि उसमें खर्चा कम होता है, सस्ती बनती है वो। तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का ऐसा पॉजिटिव यूज़ इंडिया करना चाहती है। अमेरिका की तरह 1945 में अमेरिका ने एटम बॉम्ब जापान के 2 सिटी डिस्ट्रॉय करने के लिए किया। एटम बॉम्ब में से निकली हुई हीट से, गर्मी से जापान के 2 सिटी नागासाकी और हिरोशिमा बर्बाद हो गए, ख़त्म हो गए विद इन फ्यू सेकंड्स। तो ये डिस्ट्रक्टिव यूज़ था। उसके बाद फिर साइंटिस्ट लोगों ने उसके ऊपर स्टडी किया और डिसाइड किया कि इसका पॉजिटिव यूज़ भी हो सकता है, नेगेटिव नहीं, और हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो फ्रॉम इंडिपेंडेंस इटसेल्फ सच पीपल, डॉक्टर विक्रम साराभाई, उनके अंडर में फिर एपीजे अब्दुल कलाम, बहुत सारे, डॉक्टर होमी भाभा, ये सब मिले और उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हम इसका यूज़ जो है या मिसयूज़ नहीं करेंगे, हम इसका यूज़ करेंगे। सो एपीजे अब्दुल कलाम हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड, ऑफकोर्स इट इज़ नॉट ओनली एपीजे अब्दुल कलाम, वो पूरी टीम, उनके सीनियर साइंटिस्ट वगैरह सब थे। और यही पर्सन, आप सोचिए, इतने हाईली टैलेंटेड, जिनके पास बहुत अच्छा विजन है फ्यूचर का, ऐसे पर्सन जब साइंटिस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ हाईएस्ट पोजीशन ऑफ इंडिया। इंडिया में सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं। काम प्रेसिडेंट के बदले काम प्राइम मिनिस्टर को करना पड़ता है, इसलिए हम उनको हाईएस्ट समझते हैं। यस, उन्होंने अपनी बायोग्राफी में अपना डिस्क्रिप्शन दिया है, वो भी बहुत सिंपल लैंग्वेज में दिया है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैवी वर्ड्स यूज़ करके अपने रीडर्स को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं की, बड़ी सिंपल लैंग्वेज, क्योंकि वो बेसिकली साइंटिस्ट थे, उनका पर्पस इंफॉर्मेशन देना था, इम्प्रेस करना नहीं। सो लेट अस नाउ गो थ्रू हिज लेसन एंड देन लेट अस अंडरस्टैंड दैट हाउ अ सिंपल पर्सन कैन बी अ ग्रेट पर्सन, or otherwise how the great persons are always simple. They never try to please anybody, they do not try to impress anybody, and that is what we have to learn. In his autobiography Wings of Fire, Wings of Fire is the name of the book which he has written. He has written many books, but Wings of Fire is one of them. In his autobiography Wings of Fire, he speaks of his childhood. Now let us start the lesson. I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. पहले अभी जो
स्टेट, हम उसको तमिलनाडु कहते हैं, पहले वो मद्रास स्टेट था, उसका नाम मद्रास स्टेट था। तो वो कहते हैं कि मद्रास स्टेट के अंदर एक तमिल फैमिली में, मिडिल क्लास तमिल फैमिली में मेरा जन्म हुआ था। माय फादर जैनुल आबिदीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। मेरे पिताजी जैनुल आबिदीन, उनका नाम था जैनुल आबिदीन, वो बहुत एजुकेटेड नहीं थे, उनको बहुत ग्रेट एजुकेशन नहीं था, मतलब ये कोई बहुत ही हाईली एजुकेटेड फादर के सन नहीं थे एपीजे अब्दुल कलाम। ही वॉज हिज फादर वॉज ओनली slightly, or we can say he had little education and nor much wealth, और उनके पास बहुत बड़ी दौलत भी नहीं थी। Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. ये उनके दो डिसएडवांटेज थे। वो बेचारे बहुत पैसे वाले भी नहीं थे, हाईली एजुकेटेड भी नहीं थे। ये दो डिसएडवांटेज कह सकते हैं। अगर वो होते तो शायद जैनुल आबिदीन यानी एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी शायद कुछ और अच्छी तरह से कर सकते हैं, लेकिन ये दो चीज़ें बेसिक नहीं थी उनके पास। फिर भी डिस्पाइट ऑफ दिस डिसएडवांटेज, मतलब इतने डिसएडवांटेज होने के बावजूद भी ही पजेस्ड ग्रेट इननेट विजडम, उनके अंदर एक समझदारी थी। विजडम यानी समझदारी। कोई सिचुएशन चल रही है, कोई परिस्थिति यहाँ पर खड़ी है, क्रिएट हुई है, उस वक्त क्या डिसीजन लेना है, उसको विजडम कहते हैं। विजडम यानी कोई लेसन्स लर्न करके और उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना है, उनमें वो विजडम था। और ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट, मतलब कि वो जेनरस थे, पैसे कम थे, बहुत गरीब भी नहीं थे लेकिन पैसे वाले भी नहीं थे, फिर भी दान देने का जेनरसिटी जो थी, वो जेनरसिटी जो थी उनकी, वो उनकी बहुत ग्रेट थी। मतलब कि उनके पास जो था उसमें से भी वो दान दिया करते थे। जो नीडी लोग होते थे, ज़रूरतमंद लोग होते थे, उनको वो दान देते थे। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर, और मेरी मदर उनके लिए एक बहुत ही आदर्श फ्रेंड थी, आदर्श सपोर्ट करने वाली थी। हेल्पमेट यानी जो टाइम पर हेल्प करता है, मेट यानी फ्रेंड, हेल्प यानी हेल्प, तो हेल्प करने वाला दोस्त। तो मेरे पिताजी का हर वक्त हेल्प करने वाला दोस्त उस फॉर्म में मेरी मदर थी, मतलब मेरी मदर का भी वही स्वभाव था। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आशियम्मा। आशियम्मा वो उनकी मदर का नाम था, जैनुल आबिदीन उनके पिताजी का नाम था। आई डो नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे। मुझे एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि मुझे याद नहीं है बचपन में कि मेरी माताजी कितने लोगों को खाना खिलाती थी। फेड मीन्स खाना खिलाना। आई डो नॉट रिकॉल, मुझे याद नहीं, रिकॉल यानी याद करना, मुझे याद नहीं है कि वो एग्जैक्टली कितने लोगों को हर रोज़ खाना खिलाती थी, फेड एवरी डे, बट आई एम क्वाइट सर्टन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विथ अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। वो कहते हैं कि हमारी जॉइंट फैमिली थी, जॉइंट फैमिली यानी 2-3 फैमिली साथ में एक ही घर में साथ में रहते, उसको जॉइंट फैमिली कहते हैं। हस्बैंड वाइफ उनके बच्चे, हस्बैंड वाइफ उनके बच्चे, हस्बैंड वाइफ उनके बच्चे, जो सगे भाई बहन और ऐसे होते हैं उसको जॉइंट फैमिली कहते हैं। तो वो कहते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि हमारे जॉइंट फैमिली के टोटल मेंबर्स जितने होते थे उससे भी ज़्यादा वो लोगों को वो खाना खिलाती थी। अब वो इतने रिच तो थे नहीं, पर दिल में उम्मीद होती थी, तो जैसा भी हो, जितना भी हो, सिंपल सादा खाना, लेकिन वो खिलाती थी, क्योंकि वो इस तरह के जनरस स्वभाव के लेडी थी। I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. अब नेचुरली जॉइंट फैमिली तो हर एक फैमिली के बच्चे होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे, मतलब 3-4 फैमिली के बच्चे मिलते थे तो पूरा ग्रुप हो जाता था। उन सब के अंदर मैं छोटा सा, हाइट में छोटा सा, शॉर्ट बॉय एंड रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स। डिस्टिंग्विश मीन्स अट्रैक्टिव, इम्प्रेसिव। अनडिस्टिंग्विश लुक यानी दिखावा, मेरा दिखावा भी अनडिस्टिंग्विश था, मतलब कि मैं बहुत अट्रैक्टिव नहीं था। सारे बच्चे अगर खड़े हैं तो सीधा कुछ बच्चों की तरफ हमारा बिल्कुल ध्यान इमीडिएट पहुंचता है, इन सब बच्चों में ये बहुत है अट्रैक्टिव, बहुत इंप्रेसिव, इसकी आंखें देखो, इसका चेहरा देखो। मैं अनडिस्टिंग्विश था, मतलब पूरे झुंड के अंदर मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन था। ही वॉज लुकिंग ऑर्डिनरी। ये बात यहाँ पर क्यों कहनी है कि
हमें लगता है कि हम अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा मेकअप करेंगे, अच्छा लोशन क्रीम पता नहीं क्या क्या लगाएंगे तो अट्रैक्टिव लगेंगे। नहीं लगते। और जो नहीं लगते हैं नेचुरली, जो बहुत अट्रैक्टिव नहीं होते, वो अपने अच्छे काम से हमेशा अट्रैक्टिव लगते हैं लोगों को। मतलब कि काम इम्पॉर्टेंट है, लुक नहीं। लुक अच्छी और काम अच्छे नहीं हो तो लोग हेट करते, नफरत करते, गुस्सा करते। लेकिन अगर काम ही अच्छे है तो आप अट्रैक्टिव हो तो भी अच्छी बात है, नहीं हो तो भी अच्छे है। सो आई वॉज बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। मतलब मेरे पेरेंट्स जो थे वो टॉल थे, हैंडसम थे, लेकिन मैं ऑर्डिनरी था। मेरी लुक ऑर्डिनरी थी। मैं मेरे पेरेंट्स की तरह हैंडसम अट्रैक्टिव नहीं था। वी लिव्ड इन अवर एंसेस्ट्रल हाउस विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के मिडल में हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादाओं ने, हमारे दादा परदादाओं ने जो मकान बनाया था, बड़ा मकान बनाया था, हम सब उसमें रहते थे। मतलब कि उनका मकान भी कोई लेटेस्ट नहीं था, 3-4 फ्लोर है और 3-4 फैमिली रहती है और एंजॉय करते हैं, नहीं। उनका पुराना 19th सेंचुरी, मिड 19th सेंचुरी में जो, मतलब हम कह सकते हैं कि करीबन 100 साल से ऊपर का पुराना मकान, हम उसमें रहते थे। देखो, जिसको रहना है वो कहीं पर भी रह लेता है। मुझे स्टडी रूम चाहिए, मुझे ये रूम चाहिए, मुझे वो रूम चाहिए, मुझे ये नहीं है, यहाँ पर लाइट कम नहीं है, यहाँ पर ये नहीं है, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, तो पढ़ाई नहीं करने के बहाने उनको ही होते हैं जिनको पढ़ना नहीं होता है। जिनको पढ़ना है ऐसे एंसेस्ट्रल हाउसेस में, पुरखों के मकान में भी पढ़ लेते हैं। We lived in our ancestral house which was built in the middle of the 19th century. It was a fairly large pakka house made of limestone and brick on the Mosque Street in Rameshwaram. रामेश्वरम जो था उसमें एक गली थी, उस गली का नाम था मॉस्क यानी मस्जिद गली, मॉस्क स्ट्रीट यानी मस्जिद गली। और उसमें हमारा एक बहुत बड़ा और पक्का मकान था जो ईंट और चूने से बना था। मतलब लकड़े का, और ऐसा पुराना बिल्कुल नहीं, राजा महाराजा के टाइप का पक्का मकान था, लेकिन वो पुराना मकान था, 100 साल पुराना मकान था। और ये रामेश्वरम जो है वो आइलैंड टाउन है। आइलैंड टाउन का मतलब होता है कि उसके चारों तरफ पानी है। मतलब कि आपको वो टाउन छोड़ के कहीं पर भी जाना हो तो बोट से ही जाना पड़ेगा। बोट में बैठकर क्रॉस करके सामने जाओ तो वहाँ पर फिर आपको दूसरी लैंड मिलती है, और वहाँ पर बहुत सारे सिटीज़, टाउन्स, ये सब है। लेकिन रामेश्वरम आना है तो आपको कंपलसरी इस पानी को बोट से क्रॉस करना पड़ेगा। सो माई ऑस्टियर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन इसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज। मेरे रिस्पेक्टेबल, यहाँ ऑस्टियर का मतलब होता है रिस्पेक्टेबल, सिंपल लेकिन रिस्पेक्टेबल। यहाँ पर आपके बुक में लिखा भी है, ऑस्टियर में सिंपल, स्ट्रिक्ट एंड सीवियर। सिंपल भी थे और स्ट्रिक्ट भी थे। स्ट्रिक्ट किस बात में थे कि जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है उसके बगैर चला लो। तो भाई ये नहीं है, कोई बात नहीं, चल सकता है ना, चलाओ। सो माई ऑस्टियर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन इसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरी। जो ज़रूरी है वो होना चाहिए। हम कह सकते हैं कि अगर घर में मेहमान आते हैं तो उनको बैठने के लिए चेयर चाहिए या कुछ सिटिंग अरेंजमेंट, कंफर्टेबल सिटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए। अब उसके लिए कॉस्टली एयर बैग या कॉस्टली सोफ़ा, इम्प्रेसिव, लोगों को अच्छा बढ़िया लगे, ऐसी ज़रूरत नहीं है। वो इनइसेंशियल है। कोई आता है मिलने, आराम से बैठ सकता है, ऐसी हमने अरेंजमेंट की है, कोई बात नहीं। सो दैट वॉज द नेचर ऑफ हिज फादर। However, all necessities were provided for in terms of food, medicine और clothes. लेकिन इतना होने के बावजूद भी, मतलब पिताजी कहते जो इसेंशियल नहीं है वो चलेगा, उसके बगैर चला लो, तो फिर भी हमारी जो फूड की ज़रूरत थी, मेडिसिन, बीमार हो तो मेडिसिन की ज़रूरत थी, कपड़ों की ज़रूरत थी, वो पूरी होती थी। मतलब कि वो शायद महंगे कपड़े नहीं पहनते होंगे लेकिन अच्छे कपड़े पहनते होंगे। कोई बीमार हो गया तो उसमें दवाई की कंजूसी नहीं करनी, जो भी दवाई ज़रूरी है वो दवाई करनी। फूड, खाने में पेट भर के खाना मिलना चाहिए, महंगा ही होना चाहिए, ऐसी ज़रूरत नहीं थी। दैट मीन्स इट इज़ अप टू अस कि कौन सी चीज़ों को हम लग्जरी में ख़त्म करें या कौन सी चीज़ों को हम नेसेसिटी में समझें, वो हम पर निर्भर करता है। मोबाइल फ़ोन चाहिए और आजकल तो स्मार्टफोन चाहिए, लेकिन ऐसे स्मार्टफोन जब 10-12 हज़ार में मिल जाते हैं, जिसके अंदर हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, हमारी नेसेसिटीज़ पूरी हो जाती है, तो 40 या 50 हज़ार का मोबाइल लेने की ज़रूरत नहीं है।
उसमें एडिशनल फंक्शंस हो गए, और वो एडिशनल फंक्शंस अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो 10-12 हज़ार 8,000 के आसपास का अगर कोई अच्छा स्मार्टफोन मिल जाता है तो वो रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मेरे एक सीनियर प्रोफेसर थे, मेरे प्रोफेसर थे जिनके अंडर में मैं सीखा पोस्ट ग्रेजुएशन में, वो मेरे प्रोफेसर थे। उसके बाद मुझे चांस मिला उनके साथ नौकरी करने का, उनके अंडर में नौकरी करने का चांस मिला। तो जब प्रोफेसर थे तब तो हम एज ए टीचर बड़े डरते थे, मतलब कि उनका बहुत रिस्पेक्ट रखते थे। लेकिन जब नौकरी करने का चांस मिला तो मुझे उनके लिए और भी रिस्पेक्ट हो गया, क्योंकि अब तो मैं उनके साथ रहने लगा पूरी टाइम। ही वॉज कमिंग फ्रॉम होम टू कॉलेज ऑन लूना, आपने लूना देखी होगी, 2 व्हीलर लूना पर आते थे, और पूरे जहाँ पर भी उनको घूमना होता था, यूनिवर्सिटी ऑफिस जाना है, इस प्रोफेसर के पास, उस फैकल्टी में जाना है, लूना पे जाते थे। एक दिन मैंने उनको मजाक में कहा, सर अब आप सीनियर हो गए हो, आप लूना तो बदलो, अच्छा स्कूटर ले लो। तो उन्होंने कहा काम हो रहा है ना, लूना से किसको प्रॉब्लम है? मुझे किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया है कि आप लूना पर क्यों आए, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। उनको मेरे से काम है, मुझे वहाँ टाइम पर पहुँचना है, और ये लूना अच्छा काम दे रही है तो क्यों बदलूँ। इतने सीनियर प्रोफेसर जो चांसलर वाइस चांसलर के साथ डील करते थे यूनिवर्सिटी ऑफिस में, बट ही वॉज नॉट फीलिंग अशेम्ड कि मेरे पास अच्छा 2 व्हीलर या अच्छी बाइक नहीं है। ही कुड एफोर्ड, वो एफोर्ड कर सकते थे, लेकिन उनको वो इन इसेंशियल लगा। तो कौन सी चीज़ किसको इन इसेंशियल लगती है वो उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है। उन्होंने उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया, और उनका जवाब मुझे समझ में आ गया कि बात सही है। तो मैंने भी डिसाइड किया कि यस, जो इन इसेंशियल चीज़ है उसको अपने लाइफ में एंटर मत होने दो। नेसेसिटी पूरी होनी चाहिए, अच्छी तरह से पूरी होनी चाहिए। सो दैट ऑल्सो वी हैव टू लर्न। In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि मैं अगर अब कहूँ तो मेरा बचपन जो था वो बहुत ही सिक्योर्ड था। सिक्योर्ड है ना, जहाँ अपनी रिक्वायरमेंट पूरी होती है, जहाँ अपनी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है उसको सिक्योर्ड कहते हैं। खाना नहीं मिल रहा है, टाइम पर नहीं मिल रहा है, इनफ नहीं मिल रहा है, मिलेगा कि नहीं ये पता नहीं, तो दैट इज़ कॉल्ड इनसिक्योर। पर मेरा बचपन ऐसा इनसिक्योर नहीं था। मेरा बचपन जो था वो बहुत सिक्योर था मटेरियली, मतलब मुझे जो भी रिक्वायरमेंट होती थी वो सारी मटेरियल, वो सारी चीज़ें मुझे मिलती थी। और इमोशनली मुझे अपने सारे फैमिली मेम्बर्स का प्यार वो भी मिलता था, प्यार चाहत मिलती थी, बस वही चाहिए। एक बार पैसे कम है, थोड़ा खाना कम है, थोड़ी चीज़ें कम है, लेकिन जब हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और वो टाइम निकाल देते हैं, वो टाइम निकल जाता है और उसके बाद हम फिर से प्रोग्रेस कर सकते हैं। सो दैट इमोशन इज़ मोर नेसेसरी इन द फैमिली। तो वो कहते हैं कि मेरा बचपन चीज़ों से मटेरियली भी अच्छा सिक्योर था और इमोशनली भी अच्छा सिक्योर था। ओके, हियर वी गिव अ ब्रेक टू दिस लेसन। इन द कमिंग video we shall go for further discussion of this lesson.